नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि इस समय लिपाई पुताई का काम भी चल रहा है और बाकी घर में जो है अनाज वगैरह धुलाई का भी काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस कमरे की कर लेते हैं लिपाई, क्योंकि धूल तो बेतहासा उड़ रही है। और अभी मुझे बाकी 2 कमरों की भी पुताई लिपाई करना, पुताई तो नहीं, लिपाई ही करना है। तो चलिए यहाँ की लिपाई कर लेते हैं। और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, जिसकी वजह से पानी यहाँ गिर चुका है। तो चलिए अभी लिपाई में ये सब ठीक हो जाएगा। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी काली मिट्टी की लिपाई किया करना। तो सच बोल रहा है सिस्टर, काली मिट्टी की लिपाई काफ़ी लोगों ने, मेरे यहाँ गांव में भी 1-2 लोगों ने कहा है कि काली मिट्टी डालकर लिपाई करो। तो कोशिश करूँगी कि अगर काली मिट्टी मिल जाएगी तो मैं ज़रूर काली मिट्टी डालकर लिपाई करूँगी। और सच बोलूँ तो तंग आ चुकी हूँ इस रोज़ रोज़ की लीपा पोती से। अब मैं इस लीपा पोती से छुटकारा चाहती हूँ, पर पता नहीं मुझे कब इस लीपा पोती से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि ये जो काम है ना बहुत मेहनत वाला काम है। लगता तो है देखने में अच्छा, और एक चीज़ और है कि अगर आप एक बार लिपाई पुताई कर देते हैं तो 6 से 7 दिन तक के लिए आप फ्री हो जाते हैं। और पक्के वाले फर्श में तो आपको हर मिनट हर घंटे अगर कुछ गिरता है तो लिपाई पुताई करना पड़ती है। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ समय के लिए और ही सही ये काम हम कर लेते हैं। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है उषा शर्मा जी। तो ये इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि दीदी आप अपना होम टूर कराइए। और ये राजस्थान से हैं। इन्होंने कहा है कि आप अपना होम टूर करवाइए। और आज उनके बेटे का बर्थडे है। बेटे का नाम है रक्षित शर्मा। तो रक्षित बेटा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप दीर्घायु हों और अपने लक्ष्य में कामयाब हों। तो सिस्टर जी, आपने कहा है होम टूर का वीडियो, तो सिस्टर जी आप मेरे ब्लॉग में, मतलब सॉरी, आप मेरे चैनल में जाके देख सकती हैं। मैंने 2 बार अपना होम टूर करवाया है, तो आप दोनों वीडियो देख सकती हैं। क्या है, बार बार होम टूर का वीडियो कराना पॉसिबल तो नहीं होता है, तो आप मेरे ब्लॉग में जाकर, चैनल में जाकर देख सकती हैं। और 2 बार मैंने करवाया है, तो दोनों वीडियो ही आप देख सकती हैं। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते यहाँ लिपाई भी हो गई है और काफ़ी अच्छा लगने लगा था लिपाई करने के बाद में यहाँ पर। और इन दिनों जो है सभी के यहाँ पर काम चल रहा है गेहूं की धुलाई वगैरह का। तो बहुत सारी सिस्टरों के यहाँ धुल चुका है गेहूं, और काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ शायद गेहूं धुला नहीं जाता। पर हमारे यहाँ जो गेहूं है, हमारे क्षेत्र में गेहूं धुलकर ही स्टोरेज करते हैं। तो मेरे अड़ोस पड़ोस में भी लगभग देवराइन जेठानियों का गेहूं धुल गया है। मेरा ही गेहूं अभी नहीं धुल पाया था, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा पानी का स्टोरेज भी करना है। पानी के साथ साथ थोड़ा सा मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी कि एकदम से अगर इतना मेहनत वाला काम करें तो ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए। पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने इनको बुलाया था तो उन्होंने कहा है कि हम 2-4-8 दिन के बाद आएंगे। मैंने सोचा चलो जब तक 50-50 किलो गेहूँ या ना 10-10 कुड़े गेहूँ धुल कर डाल के सुखा लेते हैं, जब वो आएंगी तो उनकी हेल्प लेकर इसको फटकवा लेंगे और बिनवा लेंगे, ताकि मेरा गेहूँ साल भर के लिए स्टोरेज हो जाए। और हम लोग जो है सारा अनाज, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, किसी भी प्रकार का जो अनाज होता है, उड़द की दाल हो, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, सब प्रकार की दाल हम लोग पूरे 1 साल के लिए स्टोरेज करके रखते हैं। हम लोग मार्केट से कोई भी चीज़ नहीं बुलवाते हैं। यहाँ तक कि मसाले भी आपने देखा ही है कि धना मैंने ले रखा है, और मिर्च मेरे पास पुरानी रखी हुई है, तो वही मिर्च काम में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित साफ़ सुथरी रखी हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं उनको सुखाती जा रही थी। और अभी लेना है मुझे हल्दी। तो हल्दी इस समय हमारे यहाँ 200 रुपये किलो है। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे रुपये किलो है। तो हल्दी भी बुलवाना है। तो बस अब ये काम से फ्री हो जाऊँ, फिर हल्दी बुलवा के वो भी साल भर के लिए पिसवा कर रख लेंगे। तो हम लोग तो ऐसे ही स्टोरेज करते हैं। और काफ़ी सारे सिस्टर लोग हैं, और ख़ासकर जो शहर क्षेत्र में रहती हैं भाई, उनके यहाँ इतना स्टोरेज की दिक्कत होती है, क्योंकि शहर के जो घर हैं वो काफ़ी छोटे भी होते हैं। और भाई शहर के जो घर होते हैं, उन लोग, जो हमारी सिस्टर लोग हैं, वो लोग अपने हिसाब से, या उन लोग अपने हिसाब से घर को बनवाते हैं। और हमारे यहाँ गांव देहातों में घर काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि खेती किसानी, लकड़ी कंडा, गाय भैंस, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करते हैं हम लोग। तो हम लोग सारी चीज़ें साल भर का स्टोरेज कर लेते हैं। और एक सिस्टर जी ने पूछा था, मैंने पिछले कमेंट में कहा था कि मैं रोज़ एक नए कमरे की लिपाई कर देती हूँ। तो मेरे मुंह से नया निकल गया था। मेरा कहने का मतलब था कि हर रोज़ एक कमरे की लिपाई करती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे घर में ऐसे कितने नए कमरे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पुराने वाले घर में सब मिला के 9 से 10 कमरे होते हैं।
और घर मेरा काफ़ी बड़ा है, बस ये है कि काफ़ी पुराना हो चुका है और मिट्टी का है तो डैमेज भी हो चुका है। वो तो हम लोग इतना रख रखाव कर रहे हैं, रह रहे हैं, इसलिए ये घर खड़ा है। जिस दिन हम लोग यहाँ इस घर को छोड़ देंगे ये पूरा खंडर हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग से बात करते करते गेहूं भी धुलते जा रहे थे और ये जो पानी है अब इसको फेंक देंगे। और अभी मैंने जो ये टोकनी में गेहूं निकाला है इसको अभी दोबारा से टब में पानी भर के फिर से खंगाल लेंगे। तो मैं इसी तरह से गेहूं धोती हूँ और काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे क्षेत्र में तालाब से धो लाते हैं। तालाब में कभी लेकर नहीं जाती गेहूं वगैरह, क्योंकि तालाब का पानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा होता है, साफ पानी नहीं रहता है। तो मैं घर पे ही चाहे थोड़ा ही धोऊं, घर पर ही धो लेती हूँ। ये देखिए, दोबारा गेहूं डालने से यहाँ पर कितना गंदा हो गया ये। और लगभग 50 किलो गेहूं धोने में 1 ड्रम पानी तो लग ही जाता है। और ये हमारे खुद के घर का खेत का गेहूं है, तो इसमें मिट्टी भी है। और इस बार जो है ना, जो जिस थ्रेसर से इसकी गाहनी हुई है, क्योंकि थ्रेसर में भी अंतर होता है। काफ़ी लोग जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा होशियार बन के नेगेटिव कमेंट कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि थ्रेसर की जो चलनी होती है, जिसमें जाली लगी होती हैं, उसके कारण ना कुछ थ्रेसर में मिट्टी कंकड़ भी आ जाते हैं, कुछ में नहीं आते। जो पुराने मॉडल हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं और नए मॉडल में तो आजकल कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। पर इस बार मेरे गेहूं में काफ़ी ज़्यादा कचरा था, भूसा, गेहूं की बाल और कहीं कहीं मिट्टी भी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, सफाई कर दी है मैंने। और यहाँ बैठी हुई थी मेरी बगल वाली देवरानी। और ये शाम टाइम का समय है, क्योंकि सुबह सुबह तो गेहूं धोना मुश्किल है। जब आप 4 साढ़े 4 बजे उठे तभी गेहूं धुल पाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको ढक कर रख देते हैं, क्योंकि अब तो धूप है नहीं। और इसलिए इसको ढक के रख दिया था मैंने, तो कहीं धोखे से अगर गाय वगैरह छूट जाएंगी तो वो पूरा रात भर में इसको ख़त्म कर देंगी। इसलिए मैंने ढककर पलंग रख दिया था इसके ऊपर, ताकि गाय ना खा सकें। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे सीधे मैं सुबह की टाइम पे। तो चलिए फटाफट से ये सारे काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। और आपने तो देख ही लिया होगा थंबनेल में और टाइटल से भी आप समझ गए होंगे कि मुझे कहाँ जाना है। तो चलिए फटाफट से इस गेहूं को फैला देते हैं और लगभग 4 दिन की धूप इसको दिखाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे दीदी 2 दिन में तो गेहूं सूख जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल 2 दिन में तो सूख जाता गेहूँ, पर मैं 4 दिन की धूप इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ ना इतने में ही थोड़ी धूप आती है और आंगन के ऊपर साइड जो धूप आती है वो कम होती है। तो 4 दिन ही अच्छे से सुखा लेंगे, जब तक कि गेहूं से अच्छी कड़क आवाज़ ना आने लगे। मैं हमेशा खाकर देख लेती हूँ, अगर कड़क आवाज़ आती है तभी गेहूं रखती हूँ, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करती हूँ। क्योंकि 1-2 बार मैंने गेहूं ऐसा हल्का सा सीलन वाला रख दिया, जिसकी वजह से गेहूं में जो है कीड़े लग गए थे। तो मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ें रखती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपनी घर गृहस्थी, अपना सब कुछ बहुत व्यवस्थित सुचारू रूप से चला सकूं। लोगों का क्या है, लोग तो सिर्फ हंसी उड़ा सकते हैं, किसी का पूरा कोई नहीं कर सकता है। पूरा तो हमको ही अपने घर का करना है, हमको ही अपनी गृहस्थी का काम करना है। तो हम अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं, किसी की बातों में ज़्यादा किसी की बात को ज़्यादा माइंड में नहीं लेते। क्योंकि ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, कहते रहो, हमारा काम है करना। तो हम अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपने आप को किस हिसाब से चलाते हैं वो हमारे ऊपर है। तो चलिए यहाँ सारा गेहूं फैला देते हैं और फटाफट से अभी कपड़े जो रखे हैं ये भी लगा देते हैं। क्योंकि 2-3 दिन नहीं, लगभग 10-12 दिन से हस्बैंड जी ने भी एक राग अलाप रखा है, मेरे कपड़े नहीं धुल रहे हैं। और जब कपड़े धुलने बैठे तो यहाँ पर सिर्फ 2 शर्ट थी और 2 पैंट थे। बाद में मैंने भी हस्बैंड के ऊपर मैं भी काफ़ी गुस्सा हुई कि आप तो ऐसा बता रहे थे कि कपड़े ढेर भर के हैं, पर कपड़े 2 ही जोड़ी थे। तो चलिए इनको लगा देते हैं मशीन में और फटाफट से कर रहे थे काम। और धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी और अभी टाइम हुआ था यहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे का। 9:30 बजे तक पूरे आंगन में इतनी भयानक वाली धूप आ जाती है कि लगता है कि यार अब बाहर निकलना। और सच कहूँ तो मैं 10 बजे के बाद आंगन में बहुत कम ही निकलती हूँ। अगर कोई आता है तो गेट खोल ले या बहुत ज़रूरत होती तभी निकलती हूँ। और आंगन में ऊपर तरफ भी काफ़ी धूप रहती है, पर लगभग 1:30 से 2 बजे करीब वो धूप ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अभी मैंने उस तरफ गेहूँ नहीं डाला है, तो बाद में वहाँ भी धुलकर गेहूँ डाल देंगे। और ये देखिए सिर्फ 2 शर्ट और 2 पैंट थे, बाकी के कपड़े और भी थे, उनको भी धुलकर हम रख देंगे। क्योंकि कपड़े भी इन दिनों जो हैं, जो हमारे यहाँ जो कपड़े निकल रहे हैं वो इस समय कपड़े निकल रहे हैं, धुंध वाले ही कपड़े निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है गर्मियों में। तो चलिए यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर कपड़े में ब्रश लगा रही थी तो मैंने यहाँ की ज़मीन को अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि 1 दिन पहले ही मैंने यहाँ पर धोया था गेहूँ, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए यहाँ पर ये काम निपटा कर नहा लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी तेज़ी की लग रही थी।
तो फटाफट से नहा के चलते हैं मायके की तरफ, क्योंकि मायके में है कुछ कार्यक्रम, यानी मुझे जाना है सुहागलों में। मेरी चाची के यहाँ से निमंत्रण आ गया था, तो मुझे जाना है सुहागलों में, और उन्होंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे अपने मायके में। तो मैं यहाँ बना रही थी लस्सी। मम्मी ने कहा था लस्सी बना लो, क्योंकि सुहागलों में जो निमंत्रण होता है, उस जब तक सुहागलों की पूजा नहीं होती तब तक हम सिर्फ चाय पानी ही पीते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। ये तो सभी लेडीज़ जानती हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा नियम सभी के यहाँ का अलग होता है। वैसे नियम तो सभी के यहाँ का यही है कि जब तक सुहागलें नहीं होती तब तक कोई कुछ खाता नहीं है, उसके बाद खाते पीते हैं। और हमारे यहाँ की जो सुहागलें थोड़ी अलग तरीके की होती हैं। और सुहागलें हैं मेरी बहन की शादी की, क्योंकि अभी आपने देखा था, मैंने डाला था वीडियो में मेरी बहन की सगाई का, और शादी उसकी हुई है अभी 25 अप्रैल की। पर शादी का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी, और मैं रात को आई हुई थी सिर्फ रिसेप्शन में, यानी जब बारात आई थी तब आई थी। पर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी कि मैं ब्लॉग बना सकूँ। तो मैंने सोचा चलो अब आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और यहाँ पी रहे थे हम लोग लस्सी, तो थोड़ा सा मैंने डाल दी है मलाई, और मैं भी ले लूँगी। और यहाँ आ गया था मेरा भाई, क्योंकि आज इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसके पेट में हो रहा था दर्द, तो ये भी आ गया था। और गर्मी तो इस समय बहुत बेतहासा है। अभी तक तो मैं काफ़ी तारीफ़ कर रही थी आप लोगों से कि हमारे यहाँ मई के महीने में गर्मी होती है, पर बिल्कुल इस बार तो मैं झूठी साबित हो गई हूँ। गर्मी तो हमारे यहाँ अभी से होने लगी, वो काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है। इस बार तो कूलर भी हमारे अभी से ही निकल गए हैं। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं माहौर। और हमारे यहाँ जब हम लोग माहौर लगाते हैं तो सबसे पहले हल्दी लगाते हैं, और हल्दी अपने माथे पे लगाएंगे, उसके बाद पैरों पे लगाएंगे, और फिर माहौर लगाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ खाली महावर लगाना मतलब कोरा महावर कहते हैं उसको, जो कुंवारी लड़कियों को लगता है। और शादी के बाद लड़कियों को पैर में महावर हल्दी लगाकर ही महावर लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं चाची के यहाँ। और ये हमारा घर है, और सामने जो है ये आपको दिख रहा ना, ये घर भी हमारा, जो ये जाली वाला दरवाज़ा दिख रहा है, ये हमारा पुराना घर है। अगर आप लोग बोलेंगे तो किसी दिन मैं यहाँ का होम टूर करा दूँगी। और ये है मेरा मायके का गांव बहुत छोटा है, पर बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा गांव है हमारा। और ये है शारदा माता का मंदिर। और सामने जो आपको घर दिख रहा है, ये है मेरी देवरानी का मायका, यानी मेरी, आप सक्षम को तो देखते हैं, ये है सक्षम, इसकी नानी का घर है। तो मैं और मेरी देवरानी एक ही जगह की हैं। और मेरी जो देवरानी है वो मेरी रिश्ते में बुआ है। तो चलिए यहाँ पर सुहागरात शुरू हो चुकी थी, और थोड़ी थोड़ी क्लिप ही बनाई है। और वीडियो काफ़ी फास्ट में डालने के बाद भी काफ़ी लंबा हो गया है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने बताया कि सुहागलों में थोड़ी थोड़ी नियम सबके यहाँ के चेंज होते हैं। हमारे यहाँ सुहागलें 1.25 पाव मीठा से शुरू होती हैं। तो कई सुहागलें ऐसी हैं, सुहागलों में भी कई प्रकार की सुहागलें होती हैं, 3 से 4 प्रकार की। तो कई सुहागलें ऐसी हैं जिसमें 1.25 पाव मीठा से 1.25 किलो मीठा तक रखा जाता है। और गुड़ और फूटा मिलाकर 1.25 पाव मीठा तो होना ही चाहिए। आप चाहे मार्केट से डिब्बा बुलवा लें या घर पे बुलवा लें। तो हमारे गांव क्षेत्र में प्राय मीठा घर पर ही बनाया जाता है, बहुत कम मार्केट से आता है। तो यहाँ पर पूजा हो रही थी। और अब ये जो मीठा रखा हुआ है, एक पैकेट में 1.25 पाव मीठा गुड़ फूटा सहित होता है। तो ये सबकी ओलियों में डाला जाता है। और सब लोग कहानी कहने के बाद इस मीठा को यहीं बैठ कर खाते हैं। और फिर उठ के जो ये पटे में सुहाग की चीज़ें रखी रहती हैं, चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर, जिसकी जितनी यथाशक्ति है उतना रखता है। और उसके बाद ये सुहाग का सामान लेते हैं, और फिर खाना पीना होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के यहाँ का कैसा रिवाज है? क्योंकि मैंने काफ़ी सिस्टरों के यहाँ देखा है, वहाँ पर लाई यानी मुरमुरा रखकर पूजा की जाती, खासकर यूपी तरफ। और हमारे एमपी में मीठा ही चढ़ाया जाता है, मीठा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो सुहागनों की पूजा है, ये हमेशा कोई शुभ अवसर पर, या आप किसी संकट में हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो मनौती के रूप में भी की जाती है। पर अगर लड़के की शादी हुई तो लड़के वाले कराएंगे, और लड़की की शादी हुई तो लड़की की माँ घर पे सुहागले कराती ही है। ये तो हमारे यहाँ का नियम ही है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग की सुहागले संपन्न हो गई थी, और यहाँ हो रहा था माता रानी का विसर्जन। तो इस तरह से करते हैं हमारे यहाँ माता रानी का विसर्जन।
और विसर्जन के बाद टूट पड़े हैं खाने पर, क्योंकि बहुत तेज़ी की भूख लगी थी। उस समय हो गया था 2:30 बजे का, दोपहर के 2:30 बज चुके थे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।